हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारे कंप्यूटर में क्या यूज है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखें। इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बना के रखा है और पहले हम उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में बना के रखा क्या है। तो यह हमारा प्रेजेंटेशन है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया क्या जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस भी कहा जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में समझाया था और बताया था कि हमारे सॉफ्टवेयर के टाइप्स कितने हैं? दो टाइप। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यही बताया जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस भी कहा जाता है। अगर कोई पूछे ओएस का फुल फॉर्म तो ऑपरेटिंग सिस्टम बताएंगे, या ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस भी कहा जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है और मैंने कल के क्लासेस में सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया था। फिर से बताया जा रहा है जो कंप्यूटर, हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस मीन्स जोड़ने का काम करता है। अब देखो, इसको समझने के लिए हम थोड़ा आ जाते हैं बैक। सभी लोग ध्यान देंगे क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे आप लोग बहुत ज्यादा जवाब दे सकते हो। अगर नहीं रहेगा तो आगे आपको दिक्कत होगी और क्वेश्चन जैसे रटना नहीं है इसको हमको। हाँ, गुम कर दो तुम लोग। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए सभी लोग। यह सपोज मान लो हमारा क्या है, यह कंप्यूटर है, ठीक है। अब मैंने बताया था इस कंप्यूटर, जो एक कंप्यूटर है सारा क्या है, एक प्रकार का हार्डवेयर है। इतना क्लियर है सबको? अब इस कंप्यूटर को चलाता कौन है? कोई ना कोई यूजर चलाता है। लेकिन यह हमारा जो कंप्यूटर वो चलेगा कब? जब हम इस पे सॉफ्टवेयर लोड करेंगे। क्या लोड करेंगे? सॉफ्टवेयर। तो मैंने बताया था सबसे फर्स्ट टाइम कि सॉफ्टवेयर में सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर लोड करेंगे वो हम लोड करेंगे ओएस। और ओएस एक प्रकार क्या है जी? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो ओएस है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे हमने बताया था। अब चाहे विंडो 10 हो या विंडो 7 हो या एक्सपी हो या 8 हो या हमारा प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है 11, मतलब कोई ना कोई हमारा विंडो होना चाहिए तो ही हमारा यह हार्डवेयर आसानी तरीके से एक्सेस हो पाएगा, चल पाएगा। अब रहा सवाल कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर लोड कर लेते हैं तो कर क्या पाएगा, क्या क्या कर लेता है और इसके सारे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो, पहला ही बताया जा रहा है, मैंने बताया है कि इंटरफेस का काम करता है। अब इंटरफेस का मतलब क्या होता है? तो मैंने बोलना है जोड़ना। मीन्स जैसे ये हमारा हार्डवेयर है और ये हमारा यूजर से, यूजर मान लो कोई भी हो सकता है, सपोज इनका नाम है यस के, ठीक है। यह सिस्टम को ऑपरेट करना चाहते, चलाना चाहते, तो अगर डायरेक्टली हमको दे दें कि बाबू तुम हार्डवेयर को एक्सेस करो, चलाओ, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो इसको हैंडल कौन करता है? तो इसके लिए हम सॉफ्टवेयर लोड करते हैं और वह लोड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं केवल या बस जोड़ने का काम करता, बहुत सारा वर्क है इसका। एक एक करके इसके फंक्शन के बारे में सीखेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो कंप्यूटर है वो केवल समझता है जीरो और वन को। मतलब ये जो जीरो वन है ये एक बाइनरी डिजिट है,
क्या है? बाइनरी डिजिट है, नंबर है। और कुछ भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, अब हम कर दे 2 लिखें या ए लिखें या बी लिखें या अगर कोई भी डाटा हो, वो सबको समझता है 0 और 1, 0 1। अगर 0 1 में उसको डाटा ना मिले तो उस पर प्रोसेस कर ही नहीं पाएगा और आसानी तरीके से वर्क नहीं होगा। लेकिन जो यूजर एसके हैं, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सारा इंफॉर्मेशन लिखना है इनको राम, तो लिखेंगे 0 और 1। अब 0 1 में राम कैसे लिख पाएंगे? ये इनके पास ऐसा संभव नहीं कि आसानी तरीके से कोड के सारे लिख सकें। तो आप बताओ, ये भी काम करना चाहते हैं किस पे? कंप्यूटर पे। तो सबसे पहले ऐसे ड्राइवर को बुलाया जाता है कि जो आसानी तरीके से क्या कर सके, इन दोनों को एक्सेस कर सके, जोड़ सके। तो आप बताइए, सपोज मान लीजिए इनको लैंग्वेज कुछ अलग आता है और इनको लैंग्वेज कुछ अलग आता है। सपोज ये हार्डवेयर है और हार्डवेयर को आता है क्या? तो इनको आता है इंग्लिश। और इनको आता है क्या? तो इनको आता है हिंदी। और ये दोनों आपस में हालचाल मतलब बातचीत करना चाहते हैं कि तुम कैसे हो। तो आप बताइए, क्या संभव है दोनों बातचीत कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक जो भी इनका लैंग्वेज था, अभी तक ये सुने हैं, पढ़े हैं या बोलते हैं तो हिंदी में ही बोलते हैं। और शुरू से ही इंग्लिश में ही पढ़े हैं, सुने हैं और बोलते हैं, किसी से बातचीत इंग्लिश में ही बातचीत करते हैं। तो आप बताओ, आमने सामने दोनों को कर दिए तो बातें कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसके लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? बोलिए जी, ट्रांसलेटर का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब ऐसे व्यक्ति को लाएंगे जो उसको ट्रांसलेट कर सके। सपोज अगर ये इंग्लिश में बोल रहे हैं तो यूजर के पास क्या चाहिए? हिंदी में। तो उसको पहले ट्रांसलेट कर सके, बीच में कोई बंदा हो जो ट्रांसलेट कर सके और उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दे। तो आप बताओ, ये समझ लेंगे हिंदी में ना? इन्होंने बोला इंग्लिश में लेकिन ये समझ लिए हिंदी में। लेकिन अगर यह हिंदी में बोल रहे हैं और इनको इंग्लिश में समझाना है तो उस हिंदी को ट्रांसलेट किस में करना पड़ेगा? इंग्लिश में। और तुरंत ये भी समझ लेंगे। तो आप बताओ, आपस में आसानी तरीके से वो बातचीत कर ले जाएंगे। सेम वैसा ही हमारे कंप्यूटर और हार्डवेयर और यूजर के बीच होता है। मीन्स जो हमारे ये कंप्यूटर है, ये जो कंप्यूटर है कुछ ऐसा ही काम करता है। कहता मैं 0 और 1 को ही क्यों समझता हूं, अब चाहे आप कुछ भी लिखो। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए ऐसे बंदे को लाना पड़ेगा जो इस बातों को समझा सके। तो सबसे पहले लाते हैं ओएस। और ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस सॉफ्टवेयर की इसीलिए बनाया गया है कि हमारे सिस्टम को ऑपरेट कर सके और जो भी हार्डवेयर है और जो हमारा यूजर है वो दोनों को जोड़ सके और इसकी बातों को यहाँ पहुंचा सके और इसकी बातों को यहाँ पहुंचा सके और आसानी तरीके से हम लोग काम कर ले जाएं। क्योंकि कंप्यूटर इसीलिए बनाया गया है कि 1 घंटे वाला काम वह 1 मिनट में कर सके, 2 मिनट में कर सके, मतलब कम से कम समय में कर सके। तो आप बताओ, यह हार्डवेयर चलाने के लिए अगर इनका लैंग्वेज सीखे तो इनका बाल झड़ जाएगा तो भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है? और इनको समझने के लिए इनको भी नहीं सीख पाएंगे। मीन्स हार्डवेयर अलग है और ये अलग है। तो जो प्रोग्रामिंग लोग करते हैं तो उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि जो दोनों को हैंडल कर सके। अब देखो, ये इनपुट करते हैं ए बी और सी, तो इसको पूरे को ट्रांसलेट कर देता है कौन? ओएस, जो ट्रांसलेटर इसमें होता है। और उसको चेंज करता है किसमें? 0 और 1 में। और जब 0 1 कंप्यूटर पा जाता है तो इसको क्या करता था? प्रोसेस कर देता है। लेकिन जो ट्रांसफर करता है किसमें करता है? फिर से 0 1 में। लेकिन ये यूजर समझेगा नहीं। फिर से ओएस क्या करता है? इसको ट्रांसलेट करता है और फिर से ए बी सी जो भी है उनको ट्रांसलेट करके दे देता है और यूजर आसानी तरीके से समझ लेता है। तो समझ जाओ, पहला पॉइंट से ही मैं लिखवाया हूं। क्या लिखवाया हूं समझने की कोशिश करना। इस प्रेजेंटेशन में मैंने यही बताया है यहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर जितने हार्डवेयर है उसमें और यूजर के बीच क्या करता है? इंटरफेस का काम करता है। मतलब जो जोड़ने का काम करता है दोनों को, वह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हम आसानी तरीके से कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। और रियल में कंप्यूटर इसीलिए बनाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके, चला सके और क्विकली आसानी तरीके से कोई भी काम एक्सेस कर सके। और यही मैंने इसके बारे में फिर से नीचे भी बताया हुआ इंग्लिश में। इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्रोग्राम दैट एक्ट एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। मतलब जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हार्डवेयर उनको क्या करता है?
जो इंटरफेस का काम करता है दोनों के बीच, वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब करता कैसे है, तो मैंने इसका डायग्राम बनाया है। जैसे पहला हार्डवेयर, और हार्डवेयर पे क्या किया गया है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या लोड किया गया है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर कौन है? यूजर। तो यूजर ज्यादा सीखता किसको है? एप्लीकेशन को। अब समझिएगा, ये एप्लीकेशन, यूजर एप्लीकेशन से काम करता है, ये कहाँ पे आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये चलता किस पे है? हार्डवेयर पे। अब हार्डवेयर किसको देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसके बाद से एप्लीकेशन पे, उसके बाद से यूजर। मतलब कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है। मतलब भैया हार्डवेयर अपने भाषा में देता है इसको, यह ट्रांसलेट करके इनके भाषा में दे देता है। यूजर अपने भाषा में देता है इनको, और ये ट्रांसलेट करके इनको दे देता है। मतलब प्रोसेस कुछ ऐसा ही साइकिल चलता है, हमको दिखता नहीं, लेकिन रियल में अगर आप सोचो तो कुछ ऐसा ही वो लोग काम करते हैं। कीबोर्ड या माउस से काम करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक चलेगा नहीं तो कोई वर्क होगा नहीं। और हार्डवेयर आसानी तरीके से एक्सेस करता है, प्रोसेस करता है, और आसानी तरीके से हम लोग काम कर ले जाते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस था ऑपरेटिंग सिस्टम का। मतलब ओवरऑल सारा का सारा जो कंट्रोलिंग होता है वो किसके हाथ में होता है? जी, ऑपरेटिंग